हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से HTML के एक इंट्रो ट्यूटोरियल की। अभी तो हमारा हफ्ते 2 हफ्ते इंट्रोडक्शन ही चलेगा ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जान जाएं कि व्हाट इज़ द मीन बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द HTML या बाय यूज़ ऑफ HTML। दोनों फॉर्म्स में ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मीन यूज़ ऑफ HTML एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द HTML। और व्हाट इज़ द HTML बेसिकली ये हमारा सबसे पहले यही हम समझ रहे हैं कि HTML क्या है। तो जैसे कि आपको बार बार बताती रही हूँ कि किसी भी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होने में एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या फंडामेंटल स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिजिकल भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की, मान लीजिए आप कोई बात भी कहते हैं तो उसके लिए कोई बोलने के लिए पॉइंट्स होते हैं, कुछ आधार होता है। अगर मान लीजिए आप किसी से ये भी कहते हैं कि खाना खा लो, तो आपका मोटिव क्या होता है कि खाने के लिए या तो पूछ लें या फिर ये खा ले खाना, या फिर आपके पास खाना है, कोई ना कोई मोटिव। तो किसी भी चीज़ का फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, यानी बुनियादी ढांचा होता है। इसी तरह आपको बताया था कि इंसानी ज़िंदगी के लिए एक बॉडी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? बॉडी की। और बॉडी के अंदर काहे की ज़रूरत है? सोल की। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग के पास सोल हो और बॉडी ना हो, तो क्या वो इंसानी जीवन संभव है? क्या वो पॉसिबल है? या उसका या ह्यूमन बीइंग लाइफ का इमेजिनेशन, ह्यूमन लाइफ का इमेजिनेशन संभव है, पॉसिबल है? तो इमेजिनेशन पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन बीइंग लाइफ का। अगर आपके पास, क्योंकि देखो सोल तो कभी नहीं मरती है ना। सोल के बारे में ऐसा कहा जाता है, अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट की, आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर में ये सब बातें कहाँ से आ गई, तो दोस्तों बेसिक से समझना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का आधार होना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं हमें 9-10 में मैथ्स क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमारा जो है 5th 6th 7th क्लास का मैथ्स बहुत अच्छे से हमें कवर नहीं किया होता, इसीलिए हमें मैथ्स रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। इसीलिए मैं इतना बेसिक से लेके चल रही हूँ। तो देखिए, जब आपके पास सोल है, जैसे कहा जाता है कि सोल कभी नहीं मरती है, लेकिन बॉडी, जब आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर से सोल निकल जाती है। जब शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आत्मा साथ छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि शरीर, जो हमारा स्ट्रक्चर है जो शरीर का, वो अब वो हेल्दी नहीं रहा। यही तो हुआ ना, मतलब यही तो हुआ इसका। अच्छा, आप कहेंगे ये कैसे कह सकती हैं मैम, ये कैसे कह सकती हैं आप? तो ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि एक इंसान जब छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई चीज़ टूट जाए तो वो कितनी जल्दी इम्प्रूव कर लेती है। फिर उसके बाद वो यंग एज में आता है, हर चीज़ अपने पूरे इम्प्रेशन पे होती है, पूरे ज़ोर पे होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अधेड़ की स्टेज में आता है, यानी कि वो लाइक का ओल्ड जैसे लगता है। ओल्ड नहीं होता, लाइक ओल्ड। तो फिर थोड़ा सा उसको जो है थोड़ी थोड़ी कमियां, किसी को बीपी का, किसी को कुछ कैल्शियम का कमी, कुछ कैसा कुछ कैसा, थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स उसको आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको बुढ़ापा यानी ओल्ड एज में पहुंच जाता है, जहाँ पे कोई बीमारी अगर ठीक हो जाती है, कोई बीमारी अगर हो जाती है तो ठीक वो मुश्किल ही होती है। बहुत ही मतलब कम केसेस में वो बीमारी ठीक होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि कॉज ऑफ डेथ बन जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा शरीर दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा है। अब शरीर क्यों कमज़ोर हो रहा है? शरीर क्यों कमज़ोर हो रहा है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो हमारे अंदर बोन मेरो था, जो हमारी बोन्स हैं, तो वो सब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही हैं। पहले तो हड्डी टूटी तो फट से जुड़ गई, बचपन की बात पता भी नहीं चली। फिर अपनी जवानी में हड्डियां एकदम मजबूती पे थी, 50 किलो वेट उठा लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इवन अगर वेट लिफ्टर वगैरह होते हैं तो वो तो और ही भरपूर यूज़ करने पाते हैं। लेकिन क्या वही सारा कुछ जो है आपका स्टैमिना, क्या ओल्ड एज में रहेगा? नहीं रहेगा।
तो ये प्रूव करता है कि आपकी जो बॉडी है वो वीक हो रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है ना। तो शरीर कमज़ोर हो रहा है, इसका मतलब स्केलेटल सिस्टम जिस पे हमारा जो हमारा ढांचा है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। इसके अंदर प्रोटीन्स की कमी आ रही है, मल्टीविटामिन्स की कमी आ रही है, या फिर बोन मैरो या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ लाइक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मिनरल्स है, तो उनमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है। अगर हम खा पी भी रहे हैं तो मेंटेन नहीं हो पा रहा ना, खा पी भी रहे हैं तो वो उस तरह से काम नहीं कर रहा। एज फैक्टर और ये दुनिया भर की चीज़ें उस पर लागू हो रही है, इसलिए हमारा स्केलेटल सिस्टम बदल रहा है। तो अब यही पॉइंट है, अगर हमारा HTML, हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्लियर नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना है कि जब आपका यही आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपका वेब एक्सेसिबिलिटी का तो आप कोई इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते, कोई इमेजिन नहीं कर सकते। सीखना, लर्निंग तो बहुत बड़ी बात है। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि जो है देखिए, वेबसाइट तो बहुत बड़ी बात है, आप कोई वेब पेज ही नहीं बना पाएंगे। तीसरी बात ये कि आप अगर VI हैं तो VI के केस में एक्सेसिबिलिटी बहुत मैंडेटरी मैटर करती, मतलब बहुत मैंडेटरी चीज़ है, बहुत मैटर करती है एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी का भी कोई आप तस्वुर नहीं कर सकते, कोई इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट यूज़ ऑफ HTML, क्या, विदाउट यूज़ ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये कोडिंग वोडिंग पे पूरा आधारित होता है, जिसको सीखना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं लेकिन सीखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हमें ये सब चलाने की, मतलब एकदम सीखने की ज़रूरत है। अब बात क्या होती है इसमें, देखिए बहुत कुछ होता है, टाइटल्स होते हैं, बॉडी होती है, पैराग्राफ्स होते हैं, फिर उसमें कोडिंग होती है, बाकायदा उसका प्रॉपर एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, प्रॉपर एक्सटेंशन होता है ना। ये सब चीज़ें हमें पहले सीखनी होती है, बर्बाद की बात है। तो हमें एक प्रॉपर एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है, टाइटल की, बॉडी की, पैराग्राफ्स की, तब जाके वो एक HTML फाइल में कन्वर्ट होती है और वो एक वेब पेज का हम जाके कुछ थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि हम वेब पेज बना सकते हैं। लाइक हम कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी कौन सा वो होता है जी, एक लैंग्वेज होती है, एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, एक तो होता है C++ और एक और होती है, तो मैं आपको बताऊंगी C++, जावा, हाँ, C++ और जावा होती हैं। तो देखिए, कोई भी HTML फाइल क्या होता है, किसी भी वेब पेज का एक आधार, एक बेस तैयार करती हैं, लेकिन उसमें जो बहुत ही वो एक माइनर जो मतलब स्टेप है उसको तैयार करती हैं। लेकिन अगर उसमें हमें एडवांस लेवल के चेंजेस जो करने होते हैं वो इन जावा और C++ के माध्यम से, इनके थ्रू होते हैं। तो लेकिन वो कब होंगे, जब आपकी HTML फाइल का आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा और आपके माइंड में सारी चीज़ें एकदम फिंगर पॉइंट पे होंगी और माइंड में एकदम रखी होंगी। जैसे ही कोई पूछे, एकदम पुटअप करे कोई क्वेश्चन, तो आप फ़ौरन से उसका आंसर दे पाएँ। तो वो कब होगा, वो तब होगा जब आप 2-3 हफ्ते मेरा इंट्रो पहले सुनेंगे एक एक चीज़ को। कि आपको पता है HTML एक ऐसा टॉपिक है जिसको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है और कम से कम वो 5-6 महीने चलता है, क्योंकि इसी पर पूरा इंटरनेट, आप जो गूगल और जीमेल वगैरह वगैरह जो यूज़ कर पा रहे हैं ना, जिसके इसके जो एक्सेसिबिलिटी, इसके जो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स को सर्च कर पाते हैं, इन सब में किसका कमाल है, इन सब में HTML का ही कमाल है। तो दोस्तों, इट्स नॉट माइनर एंड स्मॉल पॉइंट, ये कोई छोटा बहुत, ये कोई मतलब कोई मिनिमम लेवल का कोई इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपको पढ़ा रही हूँ, और आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ये सब पढ़ने को मिल रहा है, वरना मैंने तो ये सब पढ़ा ही नहीं था, अपनी मेहनत से सीखा है। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि तो हम बहुत स्लो चलेंगे और बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल के इंट्रोडक्शन में फिर से मिलते हैं। इंट्रो क्लास कम से कम मैं 2 हफ्ते लूँगी, जिससे कि आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। ओके, फाइन, सी यू इन टुमारो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।